अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसका आंसर शेयर करने वाला हूँ। और इस असाइनमेंट की जो डेडलाइन डेट है वो 23 जनवरी 2023 है। 23 जनवरी तक आप लोग ये असाइनमेंट क्या है सबमिट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस असाइनमेंट में टोटल आपने 3 डायग्राम बनानी थी। एक आपने ट्रांजैक्शन ग्राफ बनाना था, ट्रांजैक्शन टेबल, और उसके साथ एक आपका जो है वो रिटन फॉर्म में क्वेश्चन था जो कि सारे ही मैंने सॉल्व किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि मैं इस असाइनमेंट की पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं और CS की तमाम जो असाइनमेंट हैं उनकी पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है 0344976731 इस पे रब्ता करके आप जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस असाइनमेंट से आप सीख क्या रहे हैं, वो होती हैं आपकी ऑब्जेक्टिव्स। तो इस असाइनमेंट को बनाने के बाद आप जो है वो सिक्वेशनल सर्किट के बारे में सीख जाएंगे, यूनियन ऑफ टैग्स के बारे में सीख जाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू एफएज के इंटरसेक्शन के बारे में सीख जाएंगे। उसके बाद कम्प्लीमेंट ऑफ एफए के बारे में सीखेंगे। और इसमें स्टूडेंट मजीद इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन के बारे में भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। इंस्ट्रक्शन ये है कि यू शुड कंसल्ट द रिकमेंडेड बुक्स, ठीक है, हैंड आउट्स, पावर पॉइंट, स्लाइड्स, वीडियो लेक्चर। आप जो है वो असाइनमेंट बनाने के लिए बुक्स, हैंड आउट्स, पावर पॉइंट, स्लाइड वगैरह से हेल्प ले सकते हैं अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और आपकी असाइनमेंट डॉस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। योर असाइनमेंट शुड बी इन अ डॉस फॉर्मेट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग सिक्वेशनल सर्किट। अब यहाँ पे सिक्वेशनल सर्किट दिया गया है और आपने इसको सॉल्व करना है, जिसमें आपसे 3 रिक्वायरमेंट दी गई हैं कि न्यू वैल्यू ऑफ ए फाइंड करें, न्यू वैल्यू ऑफ बी फाइंड करें एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये 3 वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी सिक्वेशनल सर्किट की, न्यू वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, यहाँ पे ए भी दिया गया है आपको, न्यू वैल्यू ऑफ बी क्या होगी। तो यहाँ पे पहले भी आपको वैल्यूज दी गई हैं, जिसमें जो ओल्ड वैल्यू थी वो 1 है और ओल्ड वैल्यू जो बी की है वो 0 है, ठीक है, और इनपुट की वैल्यू 0 है। अब इनपुट की वैल्यू से हम आउटपुट की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है न्यू बी जो है इक्वल टू ओल्ड ए के होगा। आपका जो नया बी है वो इक्वल टू ओल्ड ए के होगा, यानी कि बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, न्यू बी की वैल्यू बन जाएगी 1। इसके बाद जो आपका न्यू ए है वो किसके इक्वल होगा, इनपुट नैंड ओल्ड ए एक्स आर ओल्ड बी, ठीक है। ये आपका जो होगा इक्वल टू 1 बनेगा। इसमें क्या है, इनपुट नैंड ओल्ड ए एक्स आर ओल्ड बी, इसके बाद 0 नैंड 1 एक्स आर 0 इक्वल टू 0 नैंड 1 इक्वल टू आपका जो न्यू ए है किसके इक्वल आ गया, फाइनल 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे न्यू बी भी 1 के इक्वल है और न्यू ए भी 1 के इक्वल है। अब बात करेंगे आउटपुट की। तो आउटपुट के लिए आप क्या करेंगे, इनपुट मल्टीप्लाई एक्स आर ओल्ड बी इक्वल टू 0 एक्स आर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। ओल्ड बी आपके पास क्या था, दिया हुआ है यहाँ पे 0 था, तो उसकी वैल्यू पुट कर लें। और साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे इनपुट की वैल्यू जो है वो पुट कर लेनी है। और साथ में ऑपरेटर कौन सा यूज करना है, एक्स नॉर का। इनपुट हमारे पास क्या दिया गया है, 0, ये देख सकते हैं आप। और ओल्ड बी भी 0 दिया गया है, तो इनपुट की जगह पे 0 वैल्यू पुट की, फिर ओल्ड बी की जगह 0 वैल्यू पुट की, तो 0 एक्स नॉर 0 जो होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। 0 एक्स नॉर 0 इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे भी सेम एज इट इज था, ठीक है। यहाँ पे आपने इनपुट की वैल्यू 0 दी थी, ठीक है, 0 दे दी। और इसके बाद ओल्ड ए की वैल्यू आपने दी और साथ में एक्स आर का ऑपरेटर यूज करते हुए ओल्ड बी की वैल्यू दी। तो ओल्ड ए की वैल्यू जो है वो वहाँ पे 1 दी गई थी, वो यहाँ पे हमने 1 पुट कर ली। इसके साथ ओल्ड बी की वैल्यू हमें 0 दी गई थी, जो कि हमने यहाँ एक्स आर का ऑपरेटर यूज करते हुए 0 पुट की। इसके बाद 1 एक्स आर 0 जो होता है वो 1 होता है और एक्स नैंड गेट जो आपका 1 होता है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये आंसर जो है वो रेडी कर लेना है। ये टोटल 4 लाइंस का आपका आंसर था।
अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग TG1 TG2 एंड फाइंड द resultant TJ which is the equal to the union of TJ1 and TJ2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास दो TJ1 और TJ2 दिए गए हैं और आपने एक TJR जो है वो जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? TJR। तो यहाँ पे हमने वो जनरेट किया है, आप इसका नाम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं TJR। ठीक है, ये आपका क्या है? TJR है, ये वाला। अब TJR जो है वो आप इस तरह से बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए आप पेंट का ऐप भी यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सी मतलब प्लेसेस हैं यहाँ पे आप बना सकते हैं। मैं आपको पेंट पे बनाना सिखा देता हूँ कि पेंट पे आप लोगों ने किस तरह से इसको डिज़ाइन कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल ये डायग्राम आपको सामने नज़र आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है डायग्राम में? शेप में। तो शेप में आपको दायरा नज़र आ रहा है, तो शेप में आप पहले इस तरह से दायरे लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आप देखें ज़रा कितने दायरे यूज़ किए गए हैं। 3 दायरे हैं, तो आप भी 3 लगा लें इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी जल्दी जल्दी में बनाऊंगा, आप लोगों ने तसल्ली के साथ बनाना है, ठीक है। जहाँ पे मैंने ये डबल दायरा यूज़ किया हुआ है फाइनल स्टेट का, वो भी आप लोगों ने डबल सर्कल ही यूज़ करना है फाइनल स्टेट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया। अब 3 और लगे हुए हैं, वो भी आप लोगों ने इस तरह से लगा लेने हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको लिखा के बता दूंगा, फिर आप लोगों ने फाइनल जो है वो इसको खुद कर लेना है, ठीक है, तसल्ली के साथ। अब ये देखें, इसमें भी आप लोगों ने गौर करना है, कोई डबल तो नहीं है, फाइनल स्टेट तो नहीं है ना इसमें एक फाइनल स्टेट। तो ये आप लोगों ने इस तरह से फाइनल स्टेट जो है वो ऐड कर लेनी है। फाइनल स्टेट ऐसे डबल सर्कल नज़र आना चाहिए, वो आपकी फाइनल स्टेट होती है। अब इसके बाद आपने सीधा क्या करना है, ये लाइनें लगानी है, ठीक है। लाइनें लगाने के लिए आप यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट कर लें और इसको यहाँ तक लगाएं। अब आप कहेंगे कि एरो कैसे लगाएंगे, तो भाई एरो भी इसी लाइन से लग जाता है, ऐसे छोटी छोटी लाइनें लगा दे तो ये एरो बन जाएगा। कौन सा मुश्किल काम है। तो फिर यहाँ से आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, ठीक है। इसको इस तरह से लगाएं, इस तरह से। अब हमारी थर्ड लाइन जो है वो इस तरफ से इस तरफ जा रही है, तो आप लोग इसको भी लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने पूरी डायग्राम रेडी कर लेनी है, ठीक है। ये लाइनें वगैरह तो मैंने आपको लगाना बता दी है। अब ये जो आप आर वाला कैसे लगाएंगे, ठीक है, ये ज़रा सीख लें। तो अब यहाँ पे हमने आर वाला लगाना है, तो इसके लिए आपने ये यहाँ से क्लिक करना, ये वाली लाइन लेनी है, ये वाली जो ये है ना, ये इसको आपने इस तरह से एक सीधी लाइन लगा के दरमियान से पकड़ के इस तरह से ऊपर को कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वो वाला सर्कल, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ किसी जगह पे नहीं क्लिक करना, सीधा इस लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे 2 एरो भी लगा देने हैं इस तरह से, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपनी जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब जब आपने ये बना ली तो लिखना कैसे है, ठीक है। लिखने का स्टूडेंट को बड़ा इशू आता है कि सारा हम लिखेंगे कैसे। तो लिखने का भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपली क्या करना है। अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S&T। यहाँ पे इस लाइन पे मैंने S&T लिखा हुआ है। ये मैंने आपको डिटेल में बता देने हैं कहाँ पे मैंने क्या लिखा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पीछे डायग्राम लगी हुई है, तो शायद आप लोग डाउट में नहीं आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखना है, तो ए पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं साइज कर लूँगा, ऑलमोस्ट 16 साइज कर लेते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो बहुत बड़े बड़े वर्ड जो हैं वो लिखे जाएंगे, तो 16 साइज जो है वो कर लेते हैं, R और T। इस तरह से आप लिख देंगे R और T। तो सिंपल है, आप लोगों ने इसको, अब यहाँ पे बात आ रही है कि आपने इसको पेस्ट कैसे करना है। जब आपकी डायग्राम बन गई तो सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक करें और अपनी पूरी डायग्राम जितनी आपने बनाई है इस तरह से सिलेक्ट कर लिया करें। जब वो सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ एक कॉपी का ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है, पहले नहीं था, ये देखिए सिलेक्ट नहीं था तो नहीं था। जब मैंने सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे कॉपी का बटन आ रहा है, इस पर मैं कॉपी करूंगा और इसके बाद कॉपी करते ही मैं इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखें पेस्ट हो चुकी है। इस तरह से आप लोग भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपने बनानी है डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम इस तरह आपने बनानी है, ये सारी डायग्राम्स। अब मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, पहले मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि डायग्राम है ये आपकी, ठीक है। इसमें कहाँ पे क्या लिखा है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस लाइन पे, ठीक है। ये
-1 से -3 वाली लाइन पे ST, सिर्फ आपने S और कॉमा डाल के T लिखना है। इसके साथ -1 से लेके 2 तक की लाइन पे R लिखना है और 2 से लेके 3 वाली लाइन पे भी R लिखना है। इसके अलावा ये जो पीछे मेरा लोगो नजर आ रहा है ये कॉपीराइट के लिए रखा जाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो कॉपी ना करें असाइनमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेके ये आपकी नेशनल स्टेट के मिड में आपने एक डॉट लगा देना है जो कि आपको बता रहा है कि ये मेरी क्या है, नेशनल स्टेट है, ठीक है। और ये जो डबल मैंने यूज किया हुआ है सर्कल, ये इसलिए कि ये बता रहा है कि ये इसकी फाइनल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट आपने ये जो साइन है ये लैम्डा का साइन है। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे लैम्डा साइन तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से कॉपी करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे सर्च कीजिएगा लैम्डा साइन, वहां से कॉपी करके यहाँ पे टेक्स्ट पे आगे पेस्ट कर देना है, ठीक है, और आपका लैम्डा का साइन यहाँ पे लग जाएगा। तो ये लैम्डा का साइन मैंने यूज किया है, ये मैंने Z1 से लेके इस नेशनल स्टेट तक जो है वो मैंने लैम्डा का साइन यूज किया, फिर मैंने Z1 से लेके Z2 तक S लिखा और फिर यहाँ पे एक लूप लगाया मैंने और लूप के ऊपर RST लिख दिया और यहाँ पे हमने लूप के ऊपर क्या लिखा, R लिखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये डायग्राम कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एफेज। आपको दो जो है वो क्या दिए गए, एफेज दिए गए हैं और शार्ट मेथड से आप लोगों ने इनका जो है वो क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आल्सो प्रोवाइड ट्रांजैक्शन टेबल एंड ट्रांजैक्शन डायग्राम, ट्रांजैक्शन टेबल भी दें और ट्रांजैक्शन डायग्राम भी दें, ये आपको कहा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है इसका ट्रांजैक्शन टेबल, ठीक है, ये क्या है, इसका ट्रांजैक्शन टेबल है। और इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू आपको लिखने में परेशानी होगी, ठीक है। ये वैल्यू आपने लिख लेनी है Z1 माइनस, और अगर आप कहें कि ये सर हमें साइन नहीं मिल रहा, ये वाला ये कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपने अपने हैंडआउट्स में ट्रांजैक्शन टेबल सर्च करना है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20 सर्चेज आएंगी, आप उनको सबको चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये साइन मिल जाएगा, वहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। सिंपली कॉपी करें उस साइन को वहां से और अपने यहाँ पे टेबल पे जो है वो ला के पेस्ट करें। अब टेबल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, ये इंसर्ट पे आप जाएंगे, यहाँ पे टेबल होता है, यहाँ पे आप जितने चाहें वो रोज एंड कॉलम का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये बना लिया, आप कहेंगे सर ओल्ड स्टेट ये कैसे मैंने करना है, इसको इस तरह से मर्ज भी कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये मर्ज का ऑप्शन नजर आता है, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिएगा, ये देखें हमने क्लिक किया, ये मर्ज सेल्स आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। इस तरह अगर मैं ऊपर वाले सारे मर्ज करना चाहूँ तो इन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं मर्ज सेल कर दूंगा। तो इस तरह से आप लोग टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपको एग्जाम्पल दी कि टेबल आप लोगों ने कैसे बनाया, और बाकी ये चीजें हैं जो आपने लिखनी है इसमें टेबल में, ठीक है, वो सेम इज इट यही आप लिख देंगे। पहले Z1 लिखेंगे, माइनस साइन होगा, और ये वाला जो मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आपको मिलेगा, X1 Y1, फिर Z2 इक्वल टू X1 Y2, फिर Z3 X2 Y1, और फिर Z4 प्लस यहाँ पे यूज करना है साइन के साथ, और X2 Y2 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने R लिखना है यहाँ पे, उसके आगे आपने S लिख लेना है, और थर्ड आपने यहाँ पे T लिख लेना है। अब R के नीचे एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, कौन सी, ये वाली वैल्यू। Z3 की वैल्यू जरा गौर करें क्या है, Z3 इक्वल टू है X2 Y1, ठीक है। अब X2 Y1 को इक्वल टू Z3 कर दें, इक्वल टू मीन ये वाला सैंपल यूज करना है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ ये वाला सैंपल यूज करना है, और इसी को कॉपी पेस्ट सभी में कर दें, ठीक है। सिर्फ एक दफा लिखना है आपने ये वाला और इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से इतना कॉपी किया पहले और इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है, इधर, फिर आपने ये साइन जो है वो कॉपी किया, इधर पेस्ट कर लिया, फिर आपने Z3 कॉपी किया, इधर पेस्ट कर लिया, और फिर इस सारे को कॉपी करके आप नीचे पेस्ट करते गए और ये आपका कॉलम रेडी हो गया R वाला, ठीक है। ये R वाला जो आपका कॉलम है इस तरह से रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ये S वाला कॉलम है, ठीक है, S वाले कॉलम में आपने क्या करना है, Z4, तो Z4 जरा गौर करें कहाँ पे है, ये रहा Z4, ठीक है। इसमें भी सिंपल यही करना है कि Z4 को इस तरफ ले आना है और दरमियान में ये वाला साइन यूज कर लेना है, यानी कि X2 Y2 और ये वाला सिंबल है और Z4 है, और यही आपने सारा ऊपर लिखना है 4 जगह पे, ठीक है। चारों जो आपके बॉक्सेस हैं यहाँ पे आपने यही लिखना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना है। एक दफा लिख लेंगे, दूसरे में पेस्ट, तीसरे में पेस्ट, फोर्थ में पेस्ट, ठीक है।
इस तरह टी है, टी में Z3 है, तो Z3 देखें ज़रा यहाँ पे क्या था, Z3 आपका अगर आप गौर करें तो ये पहले वाला ही था। ये वाला ही कॉलम जो है ये चारों उठा के आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर देने हैं, ठीक है, इस पोर्शन में, और ये आपका ट्रांजैक्शन टेबल जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपकी बात आ गई ट्रांजैक्शन डायग्राम की, तो ट्रांजैक्शन डायग्राम आप लोगों ने ये वाली बना लेनी है, ठीक है। डायग्राम बनानी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने बनानी है, और ऊपर लिखना क्या है वो आपको सामने नजर आ रहा है। सिर्फ ये डायग्राम की वजह से यहाँ पे जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने RT इस लाइन पे ऊपर वाली पे और S जो है वो नीचे वाली लाइन पे लिखा हुआ है, बाकी सारा कुछ आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये कर देते हैं इसको कम, ताकि आपको एक ही दफा जो है वो डायग्राम नजर आ जाए, फिर जूम कर लेंगे हम उसको। तो ये देखें अभी आपको सारी डायग्राम एक ही दफ़ा नज़र आ रही है। यहाँ पे RT लिखें, RT यहाँ पे लिखें, वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जो नज़र नहीं आ रहा था वो मैंने बता दिया। ये मेरे लोगों के ऊपर जो RT लिखा हुआ है ये आपकी डायग्राम का हिस्सा है, और ये S जो लिखा हुआ है इस लाइन पे ये भी आपकी डायग्राम का हिस्सा है। बाकी नीचे मेरा नेम है, मेरे चैनल का नेम है, वो आपके डायग्राम का हिस्सा नहीं है, वो लोगो है मेरा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें कम्प्लीमेंट ऑफ FA, ठीक है। आपने FA जो पार्ट ए में बनाया था उसका कम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। ये वाला जो आपने FA बना लिया है अब इसका कम्प्लीमेंट लेना है। तो कम्प्लीमेंट लेने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आपके पास कोई भी FA है ना, उसकी जो इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल स्टेट कर दें, और जो उसकी फाइनल स्टेट है उसको इनिशियल स्टेट कर दें, तो आपका जो FA है उसका कम्प्लीमेंट रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप गौर करें तो फाइनल स्टेट कौन सी है, ये Z4 जो है ये फाइनल स्टेट है, और ये बाकी आपकी क्या है इनिशियल स्टेट में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाकी तीनों को फाइनल स्टेट कर देंगे। ये देखें आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि शायद एक जैसी डायग्राम है, डायग्राम में डिफरेंस है। फिर देख लें यहाँ पे नेशनल स्टेट तीनों है फाइनल स्टेट, ठीक है। कंप्लीमेंट वाले में तीनों जो है वो आपकी फाइनल स्टेट होंगी, कंप्लीमेंट वाले लास्ट पोर्शन में, ठीक है। बी वाले में आपकी तीनों ये वाली क्या बन जाएंगी, डायग्राम वही है, सिर्फ यहाँ पे फाइनल स्टेट की बात हो रही है जिसमें डबल सर्कल यूज होता है। लेकिन ऊपर वाले में क्या है कि आपकी फाइनल स्टेट सिर्फ Z4 है जिसमें डबल सर्कल यूज हुआ। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट। तो ये सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोग पेड बेसिस पे कोई भी असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं CS की, तो इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।